सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। सो ओके गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, 13 चैप्टर आपकी मैथ्स की बुक का कवर कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने 13.1 के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए थे, है ना। इसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? 13.2। इसके अंदर हम किसका सरफेस एरिया पढ़ेंगे? इसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंड्रिकल एक शेप होती है, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड थी। किस तरह की शेप होती है ये? ठीक है, ये होती है कुछ इस तरीके की शेप, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिलेंडर की शेप, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर की शेप है बच्चे, ये कैसी होती है? गोल आकृति। जैसे सभी ने वो खेला होगा रैकेट, चिड़ी छक्का जिसे आप बोलते हो, राइट, सबने खेला है। उसमें आपको जो शटल होती है, क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हो जो आप जिसे खेलते हैं, उसका एक डब्बा आता है ना, गोल सा डब्बा होता है कुछ ऐसा, राइट। ऐसा ही तो कुछ डब्बा होता है वो, जिसके अंदर चिड़ी रखी होती है। तो ये जो बेलनकार आकृति है, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। दिख रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर। अब ये कैसी है? सर्कल है, गोल है, ठीक है। अब इसमें बेटा हम दो तरीके के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया, एक हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अगर मैं इस सिलेंडर के सिर्फ ये वाला एरिया ले रही हूँ, जो ये ब्लू ब्लू है, पूरा ब्लू मान लो, ये पूरा ही ब्लू है, ठीक है। ये सफेद वाला भी ब्लू ही मानो। सिर्फ मैं ये वाला एरिया पूरा ले रही हूँ, ये पूरा सिर्फ, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या? इसे हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, यानी कि मैं सिर्फ ये सराउंडिंग ले रही हूँ, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे क्या? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कितना होता है? आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सर्कल ले रही हूँ और इस सर्कल का पेरीमीटर पूछूं, तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? 2πr। यस। अगर मैं इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रख दूं, फिर एक और एक और एक और, ऐसे ही सर्कल में रखती जा रही हूँ बहुत सारे। हम क्या कर रहे हैं? सर्कल पे सर्कल रखते जा रहे हैं। मैंने h हाइट तक सर्कल रख दिए, ठीक है। अब ये कौन सी शेप बन गई? ये एक शेप बन गई सिलेंडर की। बहुत सारे मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सर्कल रख दिए, एक क्या आकृति बन गई बेटा? एक सिलेंडर की आकृति बन गई। तो मैंने एक 2πr लिया और बहुत सारे उसके ऊपर h हाइट तक रख दिए। तो मैं अगर इसको गुना कर दूं h से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये वाला जगह मिल जाएगी, ये वाला सरफेस मिल जाएगा, इसका एरिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो होता है बेटा 2πrh, ठीक है। कैसे बना 2πrh? आपको मैंने बताया एक सर्कल का पेरीमीटर लिया, एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल हमने रख दिए, मान लो h हाइट तक रख दिए, ठीक है। तो h हाइट तक गुना कर दिया, 2πr गुना में h, तो वहां से मुझे वो सरफेस मिल गया। तो कहने का मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो सिलेंडर है, इसका ये जो ब्लू वाला पार्ट जो कलर हो रखा है, पूरा पार्ट हमारा क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। समझ आया या नहीं? यस और नो चैट सेक्शन में आना चाहिए सबका। कर्व सरफेस एरिया क्या है? क्लियर है?
सिमिलरली बेटा एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। मान लो अगर मैं वो जो चिड़िया मिलती है ना, शटल जो मिलती है रैकेट वाली, उसके डब्बे को ही देखूं, अगर उस डब्बे में दोनों ढक्कन भी मैं लगा दूं, ढक्कन लगे होते ना प्लास्टिक के, देखिए ना सबने। अभी देखो मैं इसको दिखाऊंगी तो ये तो देखो खाली है, यहाँ से ये खाली है, खाली है, इधर से ये खाली है। जब मैं इसकी सिर्फ ये सरफेस ले रही हूँ तो मैं क्या ले रही हूँ, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन मैं जब ये सरफेस भी ले रही हूँ और ये दोनों ढक्कनों को बंद भी कर देती हूँ, ठीक है, क्या कर देती हूँ, दोनों को बंद भी कर देती हूँ, उसे हम बोलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने मान लो इसमें ये तो लिया ही लिया कर्व सरफेस एरिया, साथ में दोनों ढक्कन भी ले लिया। अगर मैं इस सर्कल पे ढक्कन लगाऊंगी तो मैं क्या लूंगी बेटा, सर्कल का एरिया लूंगी। यस और नो? और सर्कल का एरिया क्या होता है, सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। एक पाई आर स्क्वायर और ये दूसरा पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलके कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई r² हाँ, तो मैं अगर इसको पता है मुझे पाई आर एच, 2 पाई आर एच है, इसमें मैं 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ मेरे पास 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फार्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया का। बेटा मैं ये क्यों बता रही हूँ, ताकि कभी फार्मूला भी भूल जाओ आप तो आपको ये पता हो कि फार्मूले बनते कैसे हैं। दोबारा बताना। दोबारा बताओ। कर्व सरफेस एरिया सबको समझ आया था, ये सराउंडिंग है जो ब्लू यस वाला मैम। पूरा पार्ट है, ये था। अब मैं इसको इधर यस ऊपर से मैम। इसको बंद करना है मुझे, ये आपको पता है सर्कल है, दिख रहा है सर्कल, मैं इसे बंद करने के लिए सर्कल ही यूज होगा। और सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैंने एक यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लगाया, फिर दूसरी तरफ भी तो खाली जगह है, उसे भी बंद कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, और कर्व सरफेस एरिया तो था ही। तो इस पूरे को हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। अभी समझ आया? तो यहां से मेरे पास आया पाई आर, 2 पाई आर एच हमारा कर्व सरफेस एरिया था, एक मैंने ऊपर ढक्कन लगाया सर्कल का, एक नीचे ढक्कन लगाया, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये तीनों मिलके बेटा क्या बना रहे हैं आपके पूरा दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहां से दिख रहा है देखो 2 पाई और 2 पाई, दोनों में 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, H+R। ठीक है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं बाहर कॉमन लेकर। चेक करो बेटा समझ आया है या किसी को डाउट है? दोनों एरिया कैसे बने, पहले मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया हमारा कैसा बना, मैंने एक सर्कल लिया उसका पेरीमीटर, उसके ऊपर बहुत सारे सर्कल रखती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ H हाइट तक। ठीक है, तो वो क्या हुआ 2 पाई R × H। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या किया, इस सिलेंडर का कर्व तो लिया ही लिया, ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया। बंद करने के लिए क्योंकि सर्कल है तो मैं 2 सर्कल का यूज करूंगी। ठीक है बच्चा, क्लियर और नोट, जल्दी बताओ। क्लियर मैम। क्लियर मैम। क्लियर, चलो अभी हम पढ़ते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यही 2 फार्मूले सरफेस एरिया के जो है सिलेंडर के हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ये आपकी 13.2 का, ये कहता है कि एक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मैं क्वेश्चन पहले बता देती हूँ। वो कहते हैं एक सिलेंडर है, ठीक है, आप पहले शेप बना लो, शेप बनाने से और उसमें जो गिवन है वो पार्ट लिखने से बेटा 50% काम हो जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें क्या करना है। क्योंकि वो बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो मेरा कर्व सरफेस एरिया मुझे पता है ये वाला पोर्शन होगा।
यस बेटा बोलो। यस हाँ जी बेटा, भूमि की आईडी से बोलिए बेटा। उसने बोला हुआ है कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हाइट कितने गिवन है? यस बेटा ऑफ कोर्स, कर लो कर लो, ठीक है। ये आपकी एच हाइट है। अब वो आपसे पूछ रहा है डायामीटर क्या है। कर लीजिए बेटा, लेफ्ट करके आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इवन बीच में किसी भी बच्चे को इश्यू आता है तो आप लेफ्ट करके एकदम रीज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपसे डायामीटर क्या है। अब उसने रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। गिवन पार्ट में बेटा देखो उसने क्या दिया था, उसने सीएस से दिया था, सीएस से उसका था 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच उसने आपसे पूछ लिया, एच उसने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं डायामीटर निकालो, तो मुझे पता है डायामीटर 2r होता है, रेडियस का डबल होता है, यस और नो, रेडियस का डबल होता है ना। तो अब मुझे पता है सीएसए का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, 2πrh। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू मेंशन नहीं दी हुई है तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? 22/7। हाँ जी, 22/7। हाँ 22/7। जब तक मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में कि आपको 3.14 यूज करनी है, तब तक आप यूज नहीं करोगे, आप हमेशा 22/7 ही करोगे, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सीएस से मुझे गिवन है 88, 2 इंटू में 22/7, आर कितना है हमें निकालना है, एच हमें 14 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व देखो कैसे करेंगे, 7 वन जा 7, 7 से कट गया 2 पे, यहाँ से मेरे पास कितना आया 88 और यहाँ से कितना आया 44 इंटू 2 इंटू आर, सिंपल है, ये 80 80 हो जाएगा। अब इस साइड कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाती है, 88 डिवाइड बाय 88 कितना आएगा 1 आ गया। रेडियस कितनी आई 1 सेंटीमीटर, तो डायामीटर कितना हो गया 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। चेक करो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यस मैम। चेक करो बेटा सभी, हाँ बोलो, किसी क्लियर को मैम। किसी को इसमें डाउट आया या सॉल्व करने में दिक्कत लगी, चेक करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, जितना सिंपल क्वेश्चन आपको इजीली समझ आएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी आप तभी कर पाओगे, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। कॉम्प्लिकेटेड भी तभी आप कर पाओगे अच्छे से। क्लियर, वेरी गुड। मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, वो कहता है it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। वो कहता है बेस ऑफ डायमीटर, बेस कितना है इसका, उसने बोला है बेस जो है 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर मेटल ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, ठीक है। मतलब इसको बनाने के लिए बेटा क्लोज्ड सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि जो जिसका ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, वो पूरा बंद है, ठीक है। तो यानी कि आप मुझे जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सीएस से निकालोगे या टीएस से निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया? चैट में बेटा ऐसे बहुत हो, सब अपना अपना टीएस से और सीएस से लिख दो चैट सेक्शन में, जो आपको लग रहा है आप वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीएस से निकालोगे या टीएस से निकालोगे, चलो बताओ जरा। वेरी गुड, टीएस से निकालेंगे क्योंकि क्लोज्ड है, तो यानी कि ऊपर से भी बंद है, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं गिवन पार्ट लिखूं तो यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट है, डायामीटर दिया हुआ है बेटा 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। यस मैम। ठीक है, अब हाइट कितनी हुई है 1 मीटर। ठीक है, अब और उसने बोला है स्क्वायर मीटर में आपको आंसर बताना है। तो सिंपल है, यूनिट्स डिफरेंट है, रेडियस अलग है, हाइट अलग है, तो हम क्या करेंगे पहले यूनिट्स एक जैसी करेंगे। बेटा ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत बच्चे कर जाते हैं। ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कोई भी फार्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, उसमें वैल्यू आपकी जो होगी वो सारी सेम यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं रेडियस को बदल देती हूँ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जल्दी बताओ। 100 सेंटीमीटर। 100 बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पर अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगी तो डिवाइड करूंगी या फिर मल्टीप्लाई करूंगी? 0.7 डिवाइड। डिवाइड करूंगी या मल्टीप्लाई करूंगी Multiply. जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बाकी डिवाइड। डिवाइड करेंगे। ठीक है, Divide, ma'am. क्योंकि मुझे पता है 1 सेंटीमीटर बेटा 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी 70 बटे अपॉन में 100, तो यहाँ से मेरे पास 0.7 मीटर आ जाएगा। बेटा कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसमें डाउट हो कि हम यूनिट्स को कैसे बदलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपके पास पेपर में कई बार ना, ये बेटा कई बार क्वेश्चंस में आएगा कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना और मीटर से सेंटीमीटर में बदलना, और भी यूनिट बदलनी हो सकती है। ठीक है, हो गया मेरा पार्ट यहाँ तक क्लियर। मैम अब आप अपना, हाँ बेटा बोलो। मैम हम हाइट को नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, आप हाइट को बदल सकते हैं, लेकिन बेटा उसने क्वेश्चन में बोला है आप हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, उसने मीटर में ही पूछा है आंसर। एक्चुअल में उसने क्वेश्चन मीटर में Okay, पूछा ना, इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में Yes, बदल ma'am. रहे हैं। तो हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते थे। मोस्टली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसने मान लो कॉस्ट दे दी और मीटर में कॉस्ट दी है तो आप आंसर सेंटीमीटर में निकाल दोगे, फिर आपको बाद में जाके दोबारा उसको बदलना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में उसने पूछा किस फॉर्म में है, तो हम मोस्टली उसी फॉर्म में एक ही बार करेंगे ना, बार बार बदलेंगे क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितना हम बदलेंगे उतना गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगी, कॉपियां निकालो और जरा निकालो। आप लोग बताओगे टीएसए का फार्मूला 2 पाई आर R plus H. 2 पाई आर R स्क्वायर। plus H. ठीक है, तो मैं लिखूंगी 2 पाई आर एच प्लस। बाय आर। लगाओ जरा फार्मूला और निकालो जरा आंसर और मुझे बताओ क्या आएगा। सब अपने अपने कॉपियों में निकालो और चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए अपने अपने। 22/7, आर मेरा 0.7 है, एच मेरा 1 है, ये 0.7 है। करो स्टार्ट सॉल्व करना कॉपी के अंदर। सबके अपने आंसर आने चाहिए बेटा, डजंट मैटर किसका गलत आ रहा है सही आ रहा है, जो आपका आ रहा है वो आप लिखोगे। ठीक है, बाकी तो मैं बताऊंगी बताऊंगी। निकालो बेटा क्या आएगा आंसर। 22/7, दशमलव को डेसिमल को हटाएंगे 7/10 और ये 1.7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगी, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये 44/10 हो गया और ये 17/10 हो गया। अब मैं 44 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगी। अच्छा देखो, आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पर ना बेटा काटा नहीं, जैसे 2 से 5 कट सकता था पर मैंने काटा नहीं। मोस्टली आपको ये ट्राई करना है जो डिनोमिनेटर में अगर है तो आपके पास 10, 100, 1000 उसको ही रखो, काटो मत। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना उसके बाद सिर्फ डेसिमल लगाना रह जाएगा, तो इससे मैक्सिमम गलतियां कम होती हैं किस चीज की, कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मोस्टली कोशिश करो नीचे जो रहता है ना आप उनको, अगर 10, 100 ये इस फॉर्म में है तो उनको आप उन्हीं फॉर्म में रहने दो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ
44 को 17 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 28 और कितना होगा 30, मल्टीप्लाई में ये 4 तो 8 4 7, तो 784 डिवाइड बाय 100 तो 7.48 मीटर स्क्वायर। चेक करो क्या यही आ रहा है, चेक करिए। वेरी गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड। बाकी बच्चे भी चेक करो बेटा मेरा आंसर ठीक है या नहीं। या कहीं मिस्टेक यस की है। मैम। गुड। बाकी बच्चे बेटा किसी को ऐसा हुआ नहीं समझ आया हो? गुड बेटा सौरभ की आईडी से। बच्चे मैं यही चीज बता रही हूँ, हमेशा डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 10 है 100 है उनको मत काटो। क्यों नहीं काटो? क्योंकि उससे क्या होगा आपके पास ना वो एग्जैक्ट रहेगा, बस आप ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दोगे, उसे फिर डेसिमल लगाना रह जाएगा। अगर मैं यहीं पे ना 2 से 10 को काट देती तो नीचे 5 आ जाता, फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ता, प्रॉपर वो डिवीजन करते तो मैक्सिमम गलती होने के चांसेस होते हैं फिर वहां पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर टेक्निक कह लो, ये पैटर्न कह लो करने का क्वेश्चन को, तो आपकी एक्यूरेसी में आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? यस और नो चैट सेक्शन में जल्दी बताओ, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो क्लियर मैम। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस इसे थोड़ा ध्यान से देखना। वो कहता है आपसे कि अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस, सबने पानी का पाइप देखा है ना? पानी का पाइप तो सबने देखा होगा बच्चों, है ना? आपने देखा ना वो थोड़ा यस मोटा मैम। होता है, थोड़ा मोटा होता है, मतलब ऐसा होता है कुछ इस टाइप से। मान लीजिए मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ, कुछ ऐसा मोटा होता है। पानी का ले लो या किसी भी चीज का पाइप देख लो, वो थोड़ा मोटा होता है ना? और उसका मतलब अंदर का कुछ अलग ही, अंदर से थोड़ा मतलब अंदर का क्षेत्र एरिया थोड़ा अलग होता है, बाहर का अलग होता है ना? तो वो जो मोटाई है उससे इफ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसने वही दिया हुआ इस तरह का कोई पाइप है जिसका इनर डायामीटर, जो अंदर का डायामीटर है, यानी कि बेटा ये छोटा वाला अंदर का, ये आपका 44 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं इनर उसने 4 सेंटीमीटर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, 4 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना, ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो बाहर का उसने दिया है ये बड़ा वाला, ठीक है, यानी कि ये पूरा जिसमें आपका वो थिकनेस भी काउंट हो गई, 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे रेडियस कितनी हो गई मेरे पास? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कहता है पहले आप इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, क्योंकि रेडियस चेंज हो गई है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालो, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? हाइट उसने दे रखी है 77 सेंटीमीटर का वो पाइप है। ठीक है, ये कब बताता है बेटा? मान लीजिए से मैं इसकी बात करूं, इस पाइप की तरह है, तो जैसे इसमें तो बहुत नेग्लिजिबल इसकी मोटाई है, पर ये बहुत मोटा बना होता, मोटे गत्ते का बना होता, तो इसकी कुछ वो होती ना, तो अंदर वाले जो सर्कल होता उसकी रेडियस अलग होती, और जो बाहर वाला होता है इसकी रेडियस अलग होती है ना? वैसा ही दे रखा है ये। क्लियर हुआ? गिवन पार्ट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ पाइप कितनी है? 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी रेडियस में, अच्छा अंदर वाली रेडियस को और लेट कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। लेट इनर रेडियस R1, तो उसे मैं लिख लेती हूँ 2 सेंटीमीटर। लेट अस अज्यूम आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 और R1 माना है, ये तो वैल्यू गिवन ही थी। अब मैं पहला पार्ट निकाल रही हूँ बेटा। उसने बोला इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व
सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने ये निकाला। तो ये फार्मूला क्या है, सेम वही फार्मूला है 2πr1, क्योंकि अंदर का निकाल रहे हैं h। ठीक है, r1 r1 2 इसलिए लिया बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है। 22/7, 2 इंटू में हाइट 77 है, सिंपल है। मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 44 इंटू 2 22। चलो नीचे कुछ है नहीं, कितना आ रहा है आंसर जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यूज भी बहुत सिंपल है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। No, sir, 968 centimeter square. 9 6 8 centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है क्या, चेक करो। यस मैम। Yes, बहुत बढ़िया। चलो अभी वो बोलता है आउटर भी निकालो, तो मैं क्या करती हूँ, आउटर सरफेस एरिया ले लेती हूँ। सेकेंड पार्ट में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वेरी गुड बेटा, जो जो बच्चे चैट में बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 2πr2h, 2 इंटू में 22/7 और 2.2 मल्टीप्लाई में 77, तो सेम हो जाएगा ये 7 11 हो गया यहाँ से। अभी 44 इंटू में 22/10 मल्टीप्लाई में 11, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा बता दो जरा। 44 इंटू में 22 इंटू में 11 अपॉन में 10, कितना आ रहा है बच्चों, निकालो जरा और मुझे बताओ, चेक करेंगे फिर सबका ठीक है या नहीं। हाँ जी बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए 22 को 44 को 22 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 11 से, और डिवाइडेड बाय 10 है। 10,648 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10,648, और बटे में बेटा 100 भी 10 भी तो है, Yes, ma'am. तो पॉइंट लग जाएगा। चेक करो यही आ रहा है क्या जो बच्चे ने बताया, सभी बच्चे चेक करके मुझे बताओ। चेक करो चेक करो, वेरी गुड, यही आएगा आंसर। ठीक है, दोनों पोर्शन निकाल दिए, इतना क्लियर हुआ, यस और नो। बाकी बच्चे मुझे जल्दी बताओ, यस मैम। 11। क्लियर है। अभी थर्ड पार्ट की बात करते हैं, अब ये आप मुझे बताओगे थर्ड पार्ट में बेटा वो क्या कह रहा है, आप ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया। मैं इन दोनों को जोड़ दें. अगर बेटा मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तो कर्व ही निकल के आएगा ना, इसका अंदर का, ठीक है, और इसी का बाहर का। कर्व अंदर का कर्व सरफेस एरिया, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो अंदर दिख रहा है उसका सर्कुलर सर्कुलर, और बाहर का मुझे तो टोटल चाहिए, ये और ये भी तो चाहिए, आगे का ढक्कन और पीछे का ढक्कन। तो मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड ऑफ पाइप। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, पहले वाले और दूसरे वाले का तो हम निकाल चुके हैं, कितना था 966 प्लस में 10,064.8। अब जो यहां पर लेंगे ना, तो हमारे पास पता है दो एंड थे, पाई आर 2πr स्क्वायर, लेकिन आर हमारे यहाँ पर दो है, तो मैं R2 माइनस R1 स्क्वायर करूंगी। ठीक है, समझ आया क्या करा हमने, क्योंकि मेरे पास सर्कल ऐसा था, देखो
दूसरा भी सर्कल ऐसा था, मोटाई थी। बड़ी वाली रेडियस में से, क्योंकि दो रेडियस है, हम कौन सी रेडियस ले? अगर मैं एरिया की बात करूं बेटा तो एरिया तो सिंपल होगा ना, 2πr²। लेकिन आर कौन, सॉरी πr², इधर भी πr²। लेकिन बड़ी में से छोटी को हम घटाएंगे तो तभी तो मुझे ये एरिया मिलेगा। समझ आया या नहीं? मोटाई भी तो हटाएंगे बेटा, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 968 प्लस में 10, 64.8 प्लस में 2 इंटू में 22/7। R2 कितना था? 22 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको। ये तो नॉर्मली दोनों को मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इनको ऐड करके आ जाएगा 31.85। अभी इसको सॉल्व करो, 2 ये हो जाएगा आपका 44/7 और 22 का स्क्वायर यानी कि 22/10 का स्क्वायर -4, ठीक है। चलो क्या आएगा? 22 का स्क्वायर कितना होता है पता है या नहीं? निकालो, नहीं पता तो 22 का स्क्वायर यानी 22 इंटू 22, 484। 484 डिवाइड में 100 -4। तो ये क्या बन गया बेटा? डेसिमल दोबारा वापस लिख देती हूँ मैं। ये हो गया 4.84 -4। इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है बच्चा। कितना आ जाएगा? ये आपका इतना आया, माइनस किया तो मेरे पास 44/7। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.84, ठीक है। पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया। अभी क्या करेंगे? ये अब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्या ये कट जाएगा? 84 7 से कट सकता है क्या? यस कट सकता है। कितना आएगा? 12 आएगा। यस 12 आएगा। 7 बन जा 7, 84 को काटोगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये आपने एज इट इज लिखा। अब आप 44 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 8844। तो यहाँ से आया आपके पास 528 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अभी मेरे पास इतना आ गया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको पॉइंट में लिख देती हूँ ताकि मैं दोनों को इजीली ऐड कर सकूं। तो 5.28 दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने ऐड किया कितना आ जाएगा? 2038.08। किसका माई कौन है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो और मुझे बताओ कि ये कैलकुलेशन समझ आई है। मेन यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन सचिन की आईडी से बेटा बंद करो माइक। चेक करो बेटा। क्लियर मैम। सब बच्चे देखो बेटा, देखो आपको ऐसे देखने से लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, जब खुद करने बैठोगे ना तो कई बार चीजें ना नहीं समझ आएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके पेपर में बहुत इजी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो जब आप पेपर में करोगे तो और इजी लगेगा, इसीलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस जरूर करो इन क्वेश्चनों की, कैलकुलेशंस करो जरूर। चेक करो सभी बच्चे और मुझे बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया? मेन इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था बेटा कि जब टोटल सरफेस एरिया लेना है तो ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे निकालना था, इनर माइनस आउटर वाला, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, आगे भी इसको हाईलाइट करके लिख लेना कि हमें याद रखना है कि कभी अगर इसका कवर करना है इसको इनर और आउटर में से तो आपको कैसे करोगे। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Yes, चेक ma'am. करो और बताओ। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये। वो कहता है द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रोलर है, रोलर तो सबने ही देखा होगा, किसी भी मैदान को या खेत को सब समतल प्लेन करने के लिए रोलर का यूज होता है। कुछ इस तरीके का, तो दो तरीके के होता है, एक हैंड रोलर भी होता है और एक मशीन वाला भी होता है डायरेक्ट, कुछ इस तरीके का होता है, राइट। वो कहता है एक रोलर है, ठीक है, उसका जो डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर ये 84 सेंटीमीटर गिवन है, और जो लेंथ गिवन है बेटा 120 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, वो कहता है इस रोलर को अगर एक मैदान में या एक प्लेग्राउंड के अंदर 500 बार अगर घुमाए तो पूरा जो एरिया है वो पूरा एरिया वो हो जाता है, मतलब प्लेन हो जाता है। तो वो पूछ रहा है उस प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो कितना होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी रोलर को घुमाना स्टार्ट कर रही हूँ, अगर वो 500 बार में पूरा कर देता है, तो मैं अगर इस रोलर का एरिया निकाल लूं और उसको 500 से गुना कर दूं, तो मेरे पास प्लेग्राउंड का आएगा या नहीं एरिया? चले तो ये बताओ, आ जाएगा? यस मैम। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, क्योंकि रोलर है, सबने देखा है, जब वो रोल करेगा तो हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे या टोटल सरफेस एरिया लेंगे? ये बताओ जरा। कर्व सरफेस एरिया। बाकी बच्चों का क्या कहना है, जल्दी बताओ। अब सोचो, आप रोल कर रहे हो उसको, ये रोलर है, आप उसको रोल कर रहे हो जमीन पर, तो क्या लोगे, क्या रोल हो रहा है? क्या ये किनारियां तो हाँ, कर्व सरफेस एरिया लेंगे, बिल्कुल सही, CS से हम लेंगे यहाँ पर। चलो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, पहले गिवन पार्ट। डायामीटर ऑफ अ रोलर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, 84 डिवाइड बाय 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। लेंथ हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगी पहले कि CS से 2 पाई R H अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। 2 इंटू में 22/7, R है हमारी 42, H है हमारी 120, 6 पे चला जाएगा ये। अब ये 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 120 से करो, बताओ जरा कितना आएगा, मैं वेट कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करो और बताओ। CS से मतलब एक बार रोल को रोल करने का आएगा ये कितना एरिया, चलो ये एरिया बताओ जरा। हाँ जी, कितना आएगा? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा बाकी बच्चे भी बता दो क्या आएगा। 31,680। ठीक है, मतलब सबका सेम ही आ रहा है। सबका यही आ रहा है, वेरी गुड। तो ये तो बेटा मेरे पास आ गया। अगर मैंने इस रोलर को जमीन पर एक बार घुमाया, अब मुझे ये कितनी बार घुमाना है, 500 बार, तो मैं इसको क्या करती हूँ, 500 बार घुमा देती हूँ। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ फील्ड एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, या एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई में 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इससे 500 से, यानी 5 से करती हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 1584
0.0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर किसका, प्लेग्राउंड का। लेकिन वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। आप बताओ मुझे क्या करूंगी मैं, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, मैम मतलब 100 से भाग दे देंगे, किससे कर देंगे, 100 से। 100 से। अच्छा चलो, मैं 100 से भाग कर देती हूँ, 0 आ गया, ये आएगा फिर क्या आंसर, 158,400 मीटर स्क्वायर। नो मैम, स्क्वायर है 200। राइट, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटा, जो बहुत बच्चे कर जाते हैं। ये चीज सभी बच्चे ध्यान से याद रखना कि जब भी एरिया वाली चीज होगी ना, क्योंकि वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर भी हो, अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हो या मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हम बदल रहे किसको है, सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 सेंटीमीटर को बदल रही हूं मैं, तो 2 मीटर आएंगे, यानी कि 2 बार हम डिवाइड करेंगे 100 से। गेटिंग माई पॉइंट, ये हमेशा एरिया का करते हुए बेटा ध्यान रखना है माइंड में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये 158040000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 1584 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपकी फील्ड है उसका एरिया कितना आ गया, 1584। चेक करो बेटा समझ आया है या नहीं। क्लियर मैम। ये समझ आ गया मैम। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। बेटा अब देखो मेन यहाँ पर कैलकुलेशंस ही है और कुछ नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इजी रहेगा। यस वेरी गुड, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन है बेटा, वो कहते हैं सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर मतलब खंबा होता है ना, वो है कुछ इस तरीके का, इसका डायामीटर उसने दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट उसने दी है 3.5 मीटर। वो कहता है आप इसके कर्व सरफेस एरिया को ना कलर करो। ठीक है, पेंट करना है इसको। इसको आपको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, अभी पेंट करना है बेटा इसको, कर्व सरफेस एरिया को, और वो पूछ रहा है पेंट करने के बाद बताओ 12.5 रुपए पर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना रुपया लगेगा इसके अंदर। सिंपल है, मीटर स्क्वायर की दर से पूछा है तो मैं मीटर में पहले तो एरिया निकालूंगी। इतना क्लियर हो गया, तो मैं पहले गिवन पार्ट लिख लेती हूँ यहाँ पर। सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका डायामीटर डी गिवन है हमें, 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी बेटा 50/2, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है और हाइट हमारी मीटर में ही दी हुई है, तो मैं इसको क्या करूंगी, मीटर में बदल दूंगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, अब तक तो सबको याद पता हो गया होगा, सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं CS से निकाल लेती हूँ, 2πRH। 2 इंटू में 22/7, R कितना है बेटा 25, H कितना है 3.5। ठीक है, तो मैं सिंपल ऐसे हटा देती हूँ, तो यहां से हो जाएगा 44/7, 25 इंटू में 35/10। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, 5 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया, 22 आ गया। मेरे पास 22 की गुना मैं 25 से करूंगी, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो,
कितना आएगा? 550 सेंटीमीटर। 550 पर मैंने सेंटीमीटर। पर मैंने बेटा यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। पर मैंने यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, किसी ने नोटिस किया? 0.25 लेना था मैम। हाँ जी, तो पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मैं वेट कर रही हूँ, कोई तो मुझे पकड़े, कोई तो मुझे पकड़े, कोई बात देख ही नहीं रहा। बेटा हमेशा मैडम ठीक नहीं हो सकती, कभी गलत भी होती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डिवाइड में 100 लिख लेती हूँ, यहाँ भी डिवाइड में 100 लिख लेती हूँ, डिवाइड में 100, तो 5.5 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है? 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने बोला 12.5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से कितना अमाउंट लगेगा, ठीक है? तो मुझे पता है मेरा एरिया आ चुका है, तो मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 12.50। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैं इसको वर्ल्ड में, अब मुझे पता है बेटा कि एक एक टॉफी या एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, तो 10 कितने की आएगी? मैं 5 से गुना कर दूंगी। ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर 12.5 का है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर कितने का हो जाएगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 55/10, डेसिमल हटा दिया मैंने पहले, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 55/10 और 125/10। अब मैं सिंपल क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ताकि मैं नीचे बस क्या कर जाऊँ, तो जो भी आंसर आएगा उसके बाद दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूं। तो 125 करो, 55 से मल्टीप्लाई करो, 25 12 625 और 625 5 7 8 6, मेरे पास आया 6875, 20 लगाए 68.75 रुपीज, 68.75 रुपए। आजकल इतना लगेगा क्या? खंबे को पेंट कराने के लिए इतना सस्ता पेंट होगा आज के टाइम में? नो मैम। चलिए हमारा आंसर तो लेकिन बेटा इतना ही आया है। चेक करो बच्चा, किसी को इसमें डाउट है? चेक करो। देखो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें क्या है, जैसे यहाँ पर यूनिट बदलना, ठीक है? आपको यूनिट बदलना पता होना चाहिए, कब बदलना है। आपने अप्लाई कर दिया, आपको पता लग गया, मीटर में मेरा आंसर आया, 1 मीटर का मुझे कॉस्ट पता है, ठीक है? उसके बाद मुझे 5.5 मीटर स्क्वायर का बताना है, मैंने उसको सडनली मल्टीप्लाई कर दिया। चेक करो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है या नहीं है, समझ आया है? क्लियर मैम। बाकी क्लियर मैम। सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है? क्वेश्चन में बेटा इन क्वेश्चनों को करने का सिर्फ 2 ही तरीका है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, गिवन पार्ट लिखो और सोचो उसने बोला क्या है, निकालना क्या है। 2 ही चीज है, कर्व सरफेस या टोटल सरफेस। अब वो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आएगा, और एक एक बार 2 बार आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो वैसे ही आपको देख के समझ आ जाएगा कि आपको अप्लाई क्या करना है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो, तभी समझ आएगा कि क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है, ठीक है? सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क।